सो द पहला एग्जांपल है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो अभी हमने रिलेशनशिप बनाई थी या सीखे थे हम, क्या वो रिलेशनशिप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, और ये है तो हमको वेरीफाई करना है। तो लेट्स फाइंड आउट। तो गिवन इक्वेशन क्या है, हमारे को दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो पहले काम क्या करना है, हमको इसके रूट्स पता लगाने हैं या जीरोस पता लगाने हैं। कैसे मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग मेथड से। तो 7 को डिवाइड करो 2 पार्ट्स में। तो हमने 2 और 5 में किया। क्यों किया, क्योंकि पहले दो का मल्टीप्लिकेशन क्या रहा है 10। तो यहाँ देखो 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस 2 इज 7 मैच कर रहा है। अब इनके कॉमन, इसमें कॉमन जो है वो निकालो। क्या कॉमन है, x निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो x निकाला, x प्लस 2 रह गया। और यहाँ से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ 5। तो यहाँ क्या गया x प्लस 2। और ये ऑलवेज हमेशा जब एक बार एक के निकाले तो दूसरे के ऑटोमेटिकली वैसे ही आते हैं यदि हमने उनकी स्प्लिटिंग प्रॉपर की है। तो देखो x प्लस 2 बाहर निकालूँ तो इधर क्या बचेगा x प्लस 5। तो वी कैन राइट x प्लस 2 और x प्लस 5। सो दीज आर व्हाट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स हो गए। और हमको मालूम है यदि ये फैक्टर्स में से दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा तो वो क्या होगा, उस केस में वो x की वैल्यूज़ होंगी। उससे हमें क्या मालूम है, इसके रूट्स मालूम है। मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5 आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मालूम चल गया। अब हमको वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोज निकालो। इन दोनों रूट्स का सम, जीरोज का सम -2 और -5 का सम कितना होगा, -7। -7 यहाँ किससे मैच कर रहा है, यस कर रहा है। किससे कर रहा है, देखो 7/1। तो हम ये लिख सकते हैं -7/1। और जीरोज ऑफ द सम क्या होता है, हमको मालूम है माइनस, हम इसको लिख सकते हैं 7 की जगह क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट। 7 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 इज रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज, हमने वेरीफाई कर दिया पहला पार्ट। अब प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इन दोनों जो रूट्स आई, जीरोज है, मल्टीप्लाई करो। -2 इंटू -5 कितना हो गया, +10। +10/1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। 10 का है मेरा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मीन्स हमने ये दोनों के दोनों रिलेशंस जीरोज निकाले और उनका हमने जो उनको वेरीफाई भी कर दिया, राइट। So hence the relation between 0 and the coefficient is verified. This is the way we write in the end, so that what we have, what we did, we completed or we concluded कि what was asked, it is proved.